हेलो एवरीवन, आज अपन देखेंगे 16 जून से 20 तारीख तक का, मतलब 16 से 20 जून तक का अपन वीकली एनालिसिस करेंगे। जैसा क्या बिटकॉइन और गोल्ड रह सकता है पूरे वीक में। बिटकॉइन से स्टार्ट करते हैं। हम पहले बड़े टाइम फ्रेम पे करेंगे, देन फिर धीरे धीरे छोटे टाइम पे आएंगे। तो अगर मैं वन डे टाइम फ्रेम की बात करूं, अगर पहले बिटकॉइन में, तो बिटकॉइन जो है एक बोल के सकते हैं बीच में है। अभी देख सकते हैं आप, ये ट्रेंड लाइन आ रही है, इसको मैं 4 आवर पे करता हूँ। ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो चुका है, लेकिन ये सपोर्ट जो है मेन, ये टूटना भी बाकी है। जैसे ये टूटेगा, इसके बाद जो है बिटकॉइन काफ़ी बेरिश हो जाएगा। उसका जो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 93,000, सेकेंड जो रहेगा वो 83,000, और थर्ड जो रहेगा वो रहेगा 74,000। बट सबसे पहले इसको तोड़ना जरूरी है। तो अपन अभी वीकली देख रहे हैं, तो अपन इसको सपोज करेंगे ये नहीं टूटेगी अभी। अब फिर जाते हैं अपन 60 मिनट टाइम फ्रेम पे। अगर 60 मिनट टाइम फ्रेम पे देखूं मैं, तो ये जो जोन है 1,08,300 और 1,02,900, इन दोनों जोन के बीच में अभी ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ पे आता है 1,08,300 के जोन पे, तो यहाँ से मारनी है सेलिंग अपने को, और बाइंग तब तक करेंगे जब तक इस हाई के, इस लो के नीचे नहीं जाता है, तब तक अपने को बाइंग में ही जाना है। अगर इसको तोड़ भी देता है तो भी वी विल ट्राई कि यहाँ से अपन कहीं से बाइंग, अगर का बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है 1 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ से अपन बाइंग करेंगे। अदरवाइज अपन सेलिंग में अभी नहीं जाएंगे इसमें। और अगर 1 मिनट पे बात करूँ मैं, बाइंग में इसमें कब जाएंगे, तब जब तक ये लेवल नहीं तोड़ता 1,08,500 का। अब अपन अगर 1 मिनट पे बात करें, 1 मिनट पे बात करें, तो अभी आपको, अभी करंटली मार्केट ऑलरेडी रनिंग है, और यहाँ से जो इसने रेजिस्टेंस ले रखा है, अगर ये रेजिस्टेंस टूटता है 1,04,000, सपोज करो 1,05,000 का लेवल टूटता है यहाँ से, अगर ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो आप यहाँ कहीं से आता है प्राइस अगेन, तो आप यहाँ कहीं से बाइंग अगेन उठाना, या फिर जो भी उसका लास्ट लो रहे वहां से आप बाइंग उठा लेना अगर इस लेवल को तोड़ देता है। तो अगर यहाँ नीचे तोड़ देता है, इस लो के नीचे अगर चला जाता है, देन फिर सिनेरियो डिफरेंट बनेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। बट अपन एक लॉन्ग टर्म पूरे वीक का एनालिसिस कर रहे हैं, तो अभी 1 मिनट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी रनिंग है। तो अभी मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, कुछ देर बाद मार्केट शायद इसको तोड़ दे और नीचे तोड़ दे, तो फिर वो कोई मतलब नहीं रहेगा। बट वीकली एनालिसिस मैंने आपको बता दिया है, 60 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे जो है 1,08,300 से सेलिंग मारनी है, और इसके ऊपर तब तक है जब तक भी बाइंग करेंगे, और इसको तोड़ देता है तब भी स्टिल वी विल बी लुक फॉर बाइंग ट्रेड ओनली। 1,04,000, 1,04,000 तक, उसके नीचे अगर जाता है देन वी विल लुक फॉर सेलिंग, अदरवाइज अपन बाइंग ही करेंगे। तो गोल्ड में सिनेरियो ये है, सेलिंग कब से देखना अपने को, 1,08,000 के वहां से अगर कोई 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अपने को मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखता है, देन अपन सेल करेंगे, अदरवाइज बाइंग 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 ओनली। ठीक है, ये हुआ बिटकॉइन का एनालिसिस। अब गोल्ड का एनालिसिस देखते हैं अपन। गोल्ड को अगर बड़े टाइम फ्रेम पे अगर मैं बात करूं, वन डे टाइम फ्रेम पे, तो सेलिंग लेवल पे है ये। इसको 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ज़्यादा बढ़िया दिखेगा ये। यहाँ से जो है बढ़िया सेलिंग आई थी, 34-35 का लेवल है, यहीं पे अभी ट्रेड कर रहा है गोल्ड, और यहीं से एक सेलिंग आ सकती है अगर इसको तोड़ देता है, जो कि आई थिंक अब तोड़ देगा, क्योंकि एक बढ़िया सा ब्रेकआउट आया है, मार्केट ने अच्छा कंसोलिडेशन किया है, ब्रेकआउट आया है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, देन अब गोल्ड ऊपर जा रहा है। तो ये एक बढ़िया लेवल है, और यहाँ से अगर इससे टूटेगा तो 500 का लेवल टच करेगा, और उसके ऊपर भी निकल जाएगा। अगर मैं 60 मिनट टाइम फ्रेम पे बात करूँ, तो अभी अपने को सेलिंग बिल्कुल नहीं मारना है इसमें, सेलिंग का ट्रेड अभी मत देखना बिल्कुल भी। यहाँ पे और नीचे आता है तो यहाँ से ही बाइंग करना, और यहाँ से और नीचे आएगा तो यहाँ तक बाइंग ही देखना है आपको। मतलब आपको अभी सेलिंग देखना ही नहीं है इसमें। सेलिंग अपन कब देखेंगे इसमें, जब तक ये वाला लेवल नहीं टूटता, या फिर ये वाला लेवल टूटेगा तब देखेंगे। अभी वीकली एनालिसिस करेंगे इसका, नेक्स्ट वीक तक शायद यहाँ तो ऊपर निकल जाएगा या फिर नीचे तक आएगा, लेकिन फिलहाल में तो इसमें बाइंग ही करेंगे अपन। सेलिंग का ट्रेड मत देखना। अगर आप मतलब ऐसे इंट्राडे में करोगे, तो यहाँ से अगर इस लेवल को तोड़ता है, देन आप यहाँ तक की एक सेलिंग देख सकते हो। फिर यहाँ पे आने के बाद
फिर बाइंग ही देखना। बट फिर भी मैं कहूँगा कि सेलिंग यहाँ पर रिस्की होगी, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ पर नीचे आएगा, ट्रैप करेगा और यहीं बीच में से ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ तक का टारगेट भी आपको मिलेगा नहीं। तो यहाँ से सेलिंग नहीं करनी है। अगर यहाँ से नीचे आता है वो, तो इसी जोन से आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखना है। और अगर यहीं से ये इस लेवल को तोड़ देता है तो अगेन रिटेस्ट पे बाइंग करना और यहाँ तक का टारगेट रखना। 3500 पे आपको देखना है कि यहाँ पे आके कोई भी बुलिश पैटर्न बनाता है यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आप यहाँ से फिर बाइंग करना और न्यू ऑल टाइम हाई का टारगेट रखना। और अगर मैं 1 मिनट पे बात करूँ तो मंडे को मार्केट ओपन होते ही ये जो लेवल है, हाँ आपको एग्जैक्ट लेवल बताता हूँ, ये लेवल है 3436। यहाँ से मुश्किल से आपको 40 पिप का एसएल लगाना, और प्राइस आते ही यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हो इस टारगेट के लिए। ऑलमोस्ट यहाँ से आप 100 पिप मिनिमम ले सकते हो, लेकिन 150 पिप का टारगेट भी यहाँ से इजीली आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप सेलिंग मार सकते हो मंडे को ओपन होते ही। अगर यहाँ से गैप अप ओपन होता है, सपोज करो यहाँ कहीं होता है या फिर इस जोन के ऊपर होता है 3440 के ऊपर, देन यहाँ पे इस लेवल को कैंसिल करना, इस एंट्री को कैंसिल करना। और अगर यहाँ से नीचे निकल जाता है, ऑलरेडी इस लो को तोड़ देता है, जो कि ये लो है 3427, इस लो को अगर तोड़ देता है तो फिर इस एंट्री को कैंसिल कर देना। ये एंट्री तब तक के लिए वैलिड है ओनली जब तक मार्केट ओपन होता है और यहाँ पे आ जाता है। बट अगर ज़्यादा गैप अप हुआ, इसके ऊपर निकला तो कैंसिल रहेगा ये प्लान, और अगर नीचे निकला तो कैंसिल रहेगा। अगर ऊपर चले जाता है, इसके ऊपर 3440 के ऊपर चले जाता है, तो अगेन अपन बाइंग करेंगे यहाँ से। जैसे कोई पुलबैक आएगा अपन बाइंग की एंट्री उठाएंगे, और अगर नीचे चले जाता है देन फिर अपन यहाँ पे सेलिंग नहीं करेंगे, फिर देखेंगे कोई नया सेटअप बाइंग का बनेगा तो बाइंग ही करेंगे, क्योंकि ये जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है यहाँ तक का। और अगर मैं 15 मिनट पे बात करूँ या 60 मिनट पे बात करूँ, तो अगेन जो है यहाँ से या तो इस तरह की बाइंग आएगी, और या तो फिर अगर इसको तोड़ा, जैसा मैंने बताया आपको 3400 का लेवल टूटा, नीचे क्लोजिंग दे दी 1 आवर की कैंडल, तो फिर प्लान यहाँ तक रहेगा अपना 3300 तक का अगेन। और यहाँ से फिर अगर सपोर्ट लेता है तो देन अगेन ऐसा जाएंगे अपन न्यू ऑल टाइम के लिए। बट जहाँ तक पॉसिबिलिटीज आर वेरी लेस कि इसको तोड़ दे, बट अगर इन केस तोड़ भी देता है तो भी अपन ज़्यादा सेलिंग का नहीं देखेंगे, बाइंग का ही देखना आपको। गोल्ड में इस भी पूरा बाइंग ही उठाना, सेलिंग का ट्राई मत करना। और बिटकॉइन में आप देख सकते हो, बिटकॉइन में भी आपको मैंने बता दिया है, इस जोन में भी है, थोड़ा चॉपी हो सकता है मार्केट, बट पॉसिबिलिटीज आर हाई कि मार्केट में यहाँ से सेलिंग देखना, और यहाँ से बाइंग भी कर सकते हो आप, सेलिंग भी कर सकते हो, लेकिन ट्राई करना कि इस जोन के नीचे आए तो सेल मारना, इस जोन के नीचे जाए तो फिर फुल सेल मारना। बट अभी जब तक इस जोन के पास नहीं आता तब तक अभी बाइंग ही देखना ज़्यादातर। और अगर यहाँ पे अगेन आता है, इसको तोड़ता है, तो फिर भी यहाँ पर एक सपोर्ट है, तो यहाँ पे बाइंग ही देखना। सेलिंग एक शॉर्ट टर्म के लिए आप इंट्राडे में एक प्लान कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए अभी इसमें सेलिंग का प्लान मत करना कुछ भी। तो ये अपना है बिटकॉइन का एनालिसिस था। आई होप कि आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। एक बार आप देखना, और इसको पूरे वीक में आप इसको पहले देखना काम करता है या नहीं करता। अगर करता है देन लाइक करना और सब्सक्राइब करना।